मेरा नाम आर्या है। मैं शहर में एक सरकारी स्कूल में टीचर हूँ। पढ़ाना सिर्फ मेरा पेशा नहीं, मेरा जुनून है। मैं चाहती थी कि हर बच्चा, चाहे किसी भी तबके से हो, उसे अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि उस शख्स की भी है, जिसने मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दी। अभय, हमारे स्कूल के मुखिया, प्रधानाध्यापक। पहली बार जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया, तो अभय से एक छोटी सी बहस हो गई। मैं अपनी क्लास के बच्चों के लिए कुछ नई टेक्नोलॉजी लाने की बात कर रही थी, और वह परंपरागत पढ़ाई के पक्ष में थे। आर्या जी, गांव के बच्चों को पहले बुनियादी शिक्षा की जरूरत है। ये डिजिटल पढ़ाई उनके लिए उतनी जरूरी नहीं। मैंने तुरंत जवाब दिया, लेकिन अगर हम उन्हें तकनीक से दूर रखेंगे तो वे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसने हल्की मुस्कान दी, लेकिन बहस अधूरी रह गई। समय बीतता गया, और हमारे विचारों में मतभेद के बावजूद हमारे बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। जब भी मैं किसी समस्या में फंसती, अभय मेरी मदद करता। एक दिन बारिश हो रही थी और स्कूल जल्दी बंद करना पड़ा। मैं छत के नीचे खड़ी थी जब अभय मेरे पास आया और कहा, आर्या, तुम हमेशा इतनी जिद्दी क्यों रहती हो? मैंने हंसते हुए कहा, क्योंकि मुझे अपने विचारों पर भरोसा है। वह कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, शायद यही बात मुझे अच्छी लगती है। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी स्टाफ रूम में, कभी किसी वर्कशॉप में, और कभी कभी यूं ही। मैं अब उसकी आंखों में कुछ खास देखने लगी थी, एक अपनापन, एक एहसास जो सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं था। फिर एक दिन, जब स्कूल के फंक्शन के बाद सब चले गए थे, हम दोनों अकेले बचे। मैं कुछ फाइलें सहेज रही थी, जब अभय मेरे करीब आया और बोला, आर्या, अगर मैं कहूं कि मुझे तुम्हारी मौजूदगी अच्छी लगती है, तो तुम क्या कहोगी? मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं कहूंगी कि मैं भी यही महसूस करती हूँ। उसने मेरी आंखों में देखा, और मैं उसकी। उस पल हमें एहसास हुआ कि यह सिर्फ साथ काम करने का रिश्ता नहीं, बल्कि इससे कहीं गहरा था। हमने अपने रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। अभय ने कभी जल्दबाजी नहीं की, और मैं भी इस एहसास को पूरी तरह जीना चाहती थी। फिर एक दिन उसने मुझे स्कूल के बगीचे में बुलाया। जब मैं पहुंची तो वहां कोई नहीं था, बस कुछ गुलाब के फूल और एक चिट्ठी रखी थी। अगर तुम चाहो तो यह रिश्ता जिंदगी भर के लिए बन सकता है। मैंने चिट्ठी पढ़कर मुस्कुराते हुए पीछे देखा, तो अभय खड़ा था। मैंने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। उस दिन स्कूल की उन्हीं दीवारों ने हमारे प्यार को एक नई पहचान दी। अभय और मेरे बीच का रिश्ता अब सिर्फ नजरों तक सीमित नहीं था। पूरे स्कूल को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि प्रधानाध्यापक और नई टीचर के बीच कुछ खास चल रहा है। गांव के कुछ लोग इसे लेकर बातें बनाने लगे, लेकिन हमें परवाह नहीं थी। हमारा प्यार साफ था, पवित्र था। एक दिन स्कूल की सीनियर टीचर श्रीमती चौहान मेरे पास आईं और बोलीं, आर्या, तुम समझ रही हो ना कि लोग क्या कह रहे हैं? प्रधानाध्यापक और एक महिला टीचर का रिश्ता, समाज इसे इतनी आसानी से नहीं स्वीकारेगा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, प्यार किसी पद या उम्र से बड़ा होता है, मैडम। और अगर हमारा रिश्ता सच्चा है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि हमारी राह इतनी आसान नहीं होगी। अभय खुद भी इस रिश्ते को लेकर थोड़ा चिंतित था। एक दिन उसने मुझसे कहा, आर्या, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, लेकिन क्या तुम इस सब का सामना कर पाओगी? गांव में एक विधवा माँ है मेरी, रिश्तेदार भी हैं, उन्हें मनाना आसान नहीं होगा। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, अगर हमें प्यार पर भरोसा है, तो बाकी बातें मायने नहीं रखती। वह मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। अभय ने अपनी माँ को हमारे रिश्ते के बारे में बताया। उन्होंने एक ही सवाल किया, क्या लड़की हमारे रीति रिवाजों को अपना पाएगी? अभय ने जवाब दिया, माँ, प्यार किसी परंपरा का मोहताज नहीं होता। अगर हम एक दूसरे को समझते हैं, तो बाकी सब आसान हो जाता है। लेकिन समाज और परिवार की यह दीवार इतनी जल्दी नहीं गिरने वाली थी। मैंने फैसला किया कि मैं खुद अभय की माँ से मिलूंगी। मैं उनके घर गई, उनके पैर छुए, और बस एक ही बात कही, मैं अभय से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं आपसे भी उतना ही सम्मान चाहती हूँ। मैं कोई विद्रोह नहीं कर रही, बस अपने प्यार को उसका हक दिलाना चाहती हूँ। उनकी आंखों में मेरी सच्चाई दिखी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद अभय ने मुझे बताया कि उसकी माँ
अब हमारे रिश्ते के खिलाफ नहीं है। गांव के मंदिर में हमारी सादगी भरी शादी हुई। स्कूल के सभी बच्चे, शिक्षक और गांव वाले गवाह बने। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। जब अभय ने मुझे मंगलसूत्र पहनाया तो मेरी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। हमने न केवल अपने प्यार को मंजिल तक पहुंचाया, बल्कि समाज को यह दिखाया कि प्यार किसी भी बंधन से ऊपर होता है। शादी की सारी रस्में खत्म हो चुकी थीं। पूरे दिन की थकान के बाद अब वह पल आ चुका था जब हम पहली बार एक दूसरे के इतने करीब होंगे। कमरे में हल्की रोशनी थी, दीवारों पर फूलों की हल्की महक फैली हुई थी। मैं घूंघट में बैठी थी और अभय दरवाजा बंद करके धीरे धीरे मेरे पास आया। थोड़ी देर तक उसने कुछ नहीं कहा, फिर हल्की आवाज में बोला, आर्या, आज तक हमने हर बात खुलकर की, लेकिन आज मैं नहीं जानता कि क्या कहूं। मैंने धीरे से घूंघट हटाया और उसकी आंखों में देखा। क्यों? क्या प्रधानाध्यापक साहब के पास आज शब्द नहीं बचे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वह भी हंस पड़ा, फिर मेरे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोला, आर्या, आज से पहले मैं सिर्फ एक शिक्षक था, लेकिन अब मैं एक पति भी हूं। क्या मैं इस नए रिश्ते में अच्छा रह पाऊंगा? मैंने धीरे से उसकी हथेलियों को दबाते हुए कहा, अगर तुमसे अच्छा पति कोई हो सकता है तो बताओ। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वह थोड़ा और करीब आया और बोला, मैंने हमेशा सोचा था कि शादी के बाद पति पत्नी के रिश्ते में औपचारिकता होगी, लेकिन हमारे बीच यह इतनी सहज क्यों लग रही है? मैंने हल्के से सिर झुकाया और कहा, क्योंकि हमारा रिश्ता प्यार से शुरू हुआ है, मजबूरी से नहीं। उसने मेरी ठुड्डी को हल्के से उठाया और हम दोनों एक दूसरे को बस देखते रहे, बिना कोई शब्द कहे, बिना कोई हड़बड़ी किए। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन हमारे दिलों की धड़कनें सब कुछ कह रही थीं। वह मेरे करीब आया और मेरी मांग के सिंदूर को उंगलियों से छूकर बोला, यह सिर्फ एक रस्म नहीं, यह मेरी पूरी दुनिया है। उस रात हमने कोई जल्दी नहीं की। हमने बस अपने रिश्ते को महसूस किया, हर एहसास को संजोया। पहली बार ऐसा लगा कि यह कोई नई शुरुआत नहीं, बल्कि हमेशा से लिखी हुई हमारी तकदीर थी। जब सुबह हुई तो अभय मेरे करीब था, मेरे माथे को हल्के से चूमते हुए बोला, अब से हर सुबह इसी तरह तुम्हारे साथ शुरू होगी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ आंखें खोलीं और बस इतना कहा, हमेशा।